Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a single tree ecosystem, if P, Q, R and S represents the smaller birds, tree, insects and larger birds respectively, then which will be the second most abundant in number? यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि सपोज एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम है, तो उसमें एक सिंगल ट्री है, बड़ा सा ट्री है एक, एंड उसमें इंसेक्ट्स, स्मॉल बर्ड्स एंड लार्जर बर्ड्स ये तीनों इस एक ट्री पे अपने लाइफस्टाइल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि which will be the second most abundant in number. Given options are option A P, option B R, option C Q and option D S. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is tree ecosystem. सो अगर हम ट्री इकोसिस्टम को ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ वन ट्री पाया जाएगा. एक ट्री, बड़ा सा ट्री होगा, उसमें ह्यूज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स डिपेंडेंट होंगे उनके लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा को खाने के लिए. एंड इन इंसेक्ट्स को खाने वाले नेक्स्ट नंबर पे आएंगे स्मॉलर बर्ड्स, जिनका नंबर ऑफ कोर्स इंसेक्ट से बहुत कम होगा. एंड इसके बाद आएंगे इन स्मॉलर बर्ड्स को एंड बोथ इंसेक्ट्स को खाने वाले लार्जर बर्ड्स, एंड इसका नंबर स्मॉलर बर्ड्स से भी कम होगा. तो इसका जो अगर हम पिरामिड का डायग्राम समझने की कोशिश करें, देन ट्री इकोसिस्टम के लिए द शेप ऑफ पिरामिड of number will be spindle shaped. अब स्पिंडल शेप कैसा शेप है? ये लगभग ऐसा शेप बनाएगा. एंड ऐसा क्यों? बिकॉज सबसे नीचे पोर्शन में जो सिर्फ एक नंबर में प्रेजेंट होगा, इट इज द प्रोड्यूसर विच इज द ट्री, और ये ट्री एक ही है यहाँ पे प्रेजेंट, सो इसका नंबर एक ही है. सो ये नीचे में अंदर से सिकुड़ जाएगा. एंड ये जो वाइड एरिया है, ये T2 पोर्शन है, एंड इसमें सारे इंसेक्ट्स आएंगे एंड इनका नंबर ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं. इसके बाद थोड़े कम नंबर में आएंगे T3, जिसमें स्मॉलर बर्ड्स होते हैं, एंड आखिर में फिर से कम नंबर में देखने को मिलेंगे T4, विच इज द लार्जर बर्ड्स. सो ट्री इकोसिस्टम के मामले में पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप्ड के देखने को मिलते हैं. सो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था कि which will be the second most abundant in number. हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं. P किसके लिए स्टैंड करता था? इट स्टैंड्स फॉर स्मॉलर बर्ड्स. Q stands for tree. R stands for insects. And S stands for larger birds. सो ट्रीज ये सिर्फ वन नंबर में ही प्रेजेंट होगा, तो इसका नंबर सबसे कम होगा. एंड जो लार्जेस्ट नंबर में प्रेजेंट होगा, दैट इज द इंसेक्ट. क्वेश्चन में पूछा गया था विच विल बी द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इन नंबर. सेकेंड लार्जेस्ट इन नंबर जो प्रेजेंट होगा, इट विल बी P स्मॉलर बर्ड्स. इसके बाद आएंगे लार्जर बर्ड्स एंड सबसे कम नंबर में होता है द ट्री. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी option A P, which represents the smaller birds. Hope you understood it well. Best of luck.